जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान की चित्रकला या फिर राजस्थान में जो चित्रकला है उसके बारे में पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। हम मेवाड़ स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद में हमने मारवाड़ स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने ढूंढाड़ स्कूल चर्चा किया था, वो भी हमारा समाप्त हो चुका है। तो अंतिम जो स्कूल बचा है वो बचा है दोस्तों हाड़ौती स्कूल। हम सभी ये जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूल में वर्गीकृत किया गया है, 4 स्कूल में डिवाइड किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल, जिसमें से 3 स्कूल और उनकी उप शैलियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में आज हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों हाड़ौती स्कूल, जिसमें हम बूंदी चित्र शैली के विषय में एक सार्थक चर्चा करने जा रहे हैं। वो चर्चा जो दोस्तों आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी, निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। बूंदी चित्र शैली का जो प्रारंभ है वो राव सुरजन के समय माना जाता है। राव सुरजन के समय जो यहाँ का शासक था उसके समय बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन सर्वप्रथम जो बूंदी चित्र शैली बड़े पैमाने पर अस्तित्व में आती है वो आती है दोस्तों राव छत्रसाल के कारण। राव छत्रसाल या फिर दोस्तों इनका सही नाम तो शत्रुसाल था। क्या था इनका सही नाम? शत्रुसाल, लेकिन हम इनको छत्रसाल भी कह देते हैं। राव छत्रसाल ने दोस्तों बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया। बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया और इस रंगमहल में इन्होंने भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया और दोस्तों ये भित्ति चित्र इतने खूबसूरत हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं, यानी कि समूचे विश्व में इनकी प्रसिद्धि मानी जाती है। बूंदी चित्र शैली का विधिवत रूप से प्रारंभ राव शत्रुसाल या फिर छत्रसाल के शासनकाल के समय होता है। इनके द्वारा बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया जाता है और इस रंग महल में खूबसूरत भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया जाता है। ये भित्ति चित्र दोस्तों इतने अधिक खूबसूरत है, इतने अधिक दर्शनीय है कि ये पूरे विश्व के लोग इनको देखने के लिए बूंदी आते हैं। इस वजह से इनको विश्व प्रसिद्ध भी माना गया है। इसके बाद में एक शासक का नाम आता है दोस्तों, वास्तव में 2 शासकों का नाम आता है। एक का नाम है बहु सिंह, राव बहु सिंह, और दूसरे शासक का नाम आता है दोस्तों अनिरुद्ध, राव अनिरुद्ध सिंह। बहु सिंह और अनिरुद्ध सिंह जो थे दोस्तों इनको मुगलों के द्वारा लगातार दक्षिण भारत के अभियान पर इनको भेजा जाता है। इस वजह से इनके साथ बहुत सारे दक्षिण भारत से कलाकार चित्रकार भी आते हैं। इस वजह से इनके शासनकाल के दौरान, बहु सिंह के शासनकाल के दौरान बूंदी चित्र शैली में दक्षिण भारत की चित्र शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि इनके शासनकाल के दौरान दोस्तों बूंदी चित्र शैली में दक्षिण भारत की चित्र शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। दक्षिण चित्र शैली का प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। ये जानकारी भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है और उनका शासनकाल बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। हम बात करें दोस्तों राव राजा उमेद सिंह की। राव राजा उमेद सिंह का शासनकाल बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। राव राजा उमेद सिंह के शासनकाल के दौरान उन्होंने बूंदी के किले में खूबसूरत चित्रशाला का निर्माण करवाया था और इस चित्रशाला में महाराजा के द्वारा जंगली सुअर का जो शिकार किया गया उसका जो चित्र बना हुआ है दोस्तों वो बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। एक बार लिखना भी चाहेंगे, राव राजा उमेद सिंह। राव राजा उमेद सिंह। राव राजा उमेद सिंह का शासनकाल बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने दोस्तों बूंदी के किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया और इस चित्रशाला में बहुत ही खूबसूरत चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी चित्रशाला में दोस्तों महाराजा का जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र बना हुआ है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र बना हुआ है और ये चित्र दोस्तों
1750 ईस्वी का है। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण तथ्य को मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। बूंदी के शासक राव उमेद सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया और इस चित्रशाला में जंगली सुअर का शिकार करते हुए इनका जो चित्र बना हुआ है, ये काफी दर्शनीय, काफी लोकप्रिय चित्र माना जाता है बूंदी चित्रशैली का। अब हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों कि जो बूंदी चित्रशैली है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। पहले हम चित्रकारों के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि बूंदी चित्रशैली के चित्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं बूंदी चित्रशैली की, उनकी चर्चा दोस्तों हम करना चाहेंगे। बूंदी चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार रहे उनका क्या नाम है, उनकी चर्चा पहले हम करना चाहेंगे। एक नाम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सुरजन। सुरजन। दूसरा नाम है दोस्तों अहमद अली, या फिर अहमद, ध्यान में रख लेना आपको बस। उसके बाद में दोस्तों रामलाल। रामलाल। एक नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों किशन लाल, और एक नाम ध्यान में रखना है दोस्तों आपको साधु राम। बूंदी चित्रशैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं उनका नाम है सुरजन, अहमद, रामलाल, किशन लाल तथा साधु राम। ये जरूर ध्यान में रख लेना। उसके बाद में दोस्तों हमारी चर्चा ये रहने वाली है कि जो बूंदी चित्रशैली है, क्या चर्चा करेंगे दोस्तों, जो बूंदी चित्रशैली है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं कौन कौन सी है, बूंदी चित्रशैली की दोस्तों विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। बूंदी चित्रशैली में मेवाड़, बूंदी चित्रशैली पर मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव देखने को मिलता है। पहले तो ये इसकी विशेषता हो जाती है, यानी कि बूंदी चित्रशैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है। मेवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिल जाएगा, यानी कि बूंदी चित्रशैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है, का प्रभाव। बूंदी चित्रशैली का यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रभाव है। इसके अलावा कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, गुलाबी यानी कि पिंक रंग का प्रयोग किया गया है, लाल हरे रंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके अलावा ये प्रमुख रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से, सफेद, गुलाबी, लाल, हरा, सफेद, गुलाबी, लाल, हरा एवं एक और रंग है दोस्तों जिसका नाम है हींगलू रंग। क्या नाम है दोस्तों, हींगलू रंग, हींगलू। बूंदी चित्रशैली में सफेद, गुलाबी, लाल, हरे तथा हींगलू रंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बूंदी चित्रशैली की बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। पशु पक्षियों का चित्रण अधिक मात्रा में किया गया है, का चित्रण बहुत ज्यादा किया गया है, बहुत ही खूबसूरत भी किया गया है। पशु पक्षियों का चित्रण, प्रकृति का खूबसूरत चित्रण भी दोस्तों में बूंदी चित्रशैली में देखने को मिलता है। प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, ये भी विशेषता मान सकते हैं। सुंदर चित्रण, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा हाथियों की लड़ाई, हाथियों की जो लड़ाई है उसका चित्रण भी इस चित्रशैली में हमें देखने को मिलता है। हाथियों की लड़ाई। बूंदी चित्रशैली की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मेवाड़ शैली का इस चित्रशैली पर खासा गहरा प्रभाव है। सफेद, गुलाबी, लाल, हरे तथा हींगलू रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया है। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी चित्रशैली की बहुत ही खास विशेषताएं, बहुत ही विशेष विशेषता मानी जाती है। प्रकृति का सुंदर चित्रण तथा हाथियों की लड़ाई भी बूंदी चित्रशैली की विशेषता मानी जाती है। दोस्तों एक और पॉइंट ऐड करके मैं आज की चर्चा को समाप्त करना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट है दोस्तों कि जो बूंदी चित्रशैली में
पोथी या फिर ग्रंथ चित्रण कह सकते हैं दोस्तों, हम सीधे से बात करें ग्रंथ चित्रण और जो लघु चित्रण है दोस्तों ये काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। बूंदी चित्र शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रण बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि विश्व का शायद ही ऐसा कोई संग्रहालय होगा जिस संग्रहालय में बूंदी चित्र शैली से संबंधित चित्र नहीं मिलेंगे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि विश्व के लगभग सभी संग्रहालयों में जहाँ पर चित्रकला को प्रश्रय प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, वहाँ पर बूंदी चित्र शैली के आपको चित्र जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि बूंदी चित्र शैली में ग्रंथ चित्रण तथा लघु चित्रण बहुत ही अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चा रही है ये बूंदी चित्र शैली को लेकर रही है। राव एक बार रिपीट कर देते हैं, राव शत्रुसाल छत्र। हालांकि बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ तो सुरजनहाड़ा के समय माना जाता है, लेकिन राव शत्रुसाल के समय उन्होंने खूबसूरत रंग महल का निर्माण करवाया और इस रंग महल में जो भित्ति चित्र बने हुए हैं दोस्तों ये विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। बाऊ सिंह और अनिरुद्ध सिंह को मुगलों द्वारा लगातार दक्षिण भारत के अभियानों पर भेजा जाता है, वहां से कुछ चित्रकार लेकर आते हैं, जिस कारण इस समय बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों। बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल राव राजा उमेद सिंह के शासन काल को माना जाता है। इन्होंने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसमें जंगली सुअर का शिकार करते हुए इनका जो चित्र है ये काफी प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, या फिर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, 3-4 बार तो वैसे कर चुके हैं। और प्रमुख जो चित्रकार है दोस्तों सुरजन, साधुराम, अहमद, रामलाल, किशनलाल हैं। और विशेषताएं हैं इसकी, मेवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, सफेद, गुलाबी, लाल, हरा और हिम ब्लू रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन देखने को मिलता है, तो बूंदी चित्र शैली में। और प्रकृति का सुंदर चित्रण और हाथियों की लड़ाई के चित्र भी इस चित्र शैली में देखने को मिल जाते हैं। ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रण बूंदी चित्र शैली की खास विशेषता मानी जाती है। बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रंथ चित्रण तथा लघु चित्रण हुआ है, इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि विश्व का शायद ही ऐसा कोई संग्रहालय होगा जहाँ पर बूंदी चित्रशैली से संबंधित आपको चित्र नहीं मिलेंगे, यानी कि सब जगह मिल जाएंगे। तो ये सारी चर्चाएं दोस्तों हमने बूंदी चित्रशैली से संबंधित की है। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों ये जो लेक्चर है आज का आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा, अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में दोस्तों हमारी मुलाकात होती है बूंदी स्कूल के बाद, बूंदी चित्रशैली के बाद में कोटा चित्रशैली को लेकर। जय श्री कृष्ण।